दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़े होना। ज़िंदगी में इम्तहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं वही कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। व्हाट्सएप की इन पंक्तियों के साथ प्रीति जैन का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारी आज की कहानी है ज़िंदगी का एग्ज़ाम। मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में थी तो एक दिन मैं सीढ़ियों पर किताब लेकर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि कल के साइंस के एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे पास होंगी, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा था। और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सहेली चित्रा का दिमाग बस एक दिन के लिए उधार मिल जाए। खैर, दिमाग तो क्या मिलता, मैं रो धोकर पास हो गई। पर 10th के बाद मैंने अपने पापा से साफ साफ कह दिया कि पापा अब साइंस ना पढ़ पाऊँगी। मेरे इंजीनियर पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, पर आर्ट्स की स्टूडेंट होने पर मुझे आज भी गर्व है। मैं अपने करियर से बहुत संतुष्ट और खुश हूँ। हाल ही में 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है। सभी प्यारे बच्चों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। कुछ के तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं और कुछ के थोड़ा सा कम। पर साथियों, यकीन मानिए, ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं है। साथियों, ये दुनिया इन नंबरों पर नहीं टिकी है, क्योंकि ज़िंदगी में ज़िंदगी से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। याद रखिए, आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ साल बाद तो ये भी याद नहीं रहेगा कि कितने नंबर आए थे। यकीन मानिए, ये एग्ज़ाम्स हमारी ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स की शुरुआती सीढ़ियाँ हैं। वास्तव में सफलता होती क्या है? वॉल्ट डिज्नी, बिल गेट्स, ओपेरा विनफ्रे, इन लोगों को तो हम सफल मानते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले वॉल्ट डिज्नी की बात करते हैं। जब वॉल्ट डिज्नी 7 साल के थे तो अपने परिवार की वित्तीय यानी फाइनेंशियल हेल्प के लिए पेंटिंग्स बनाया करते थे। और जब 10 साल के हुए तो अपने भाई के साथ सुबह 4:30 बजे उठकर अखबार बांटने जाते थे। हाई स्कूल में ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? अब अगर बिल गेट्स की बात करें तो वे मानते हैं कि मैंने पढ़ाई ज़रूर की लेकिन कभी टॉप नहीं किया। लेकिन आज उनके सभी सबऑर्डिनेट्स, उनके सभी मातहत सारे कर्मचारी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स हैं। आप कहेंगे विदेशों की बात कर रही हैं। जी हाँ, तो चलिए भारत ले चलती हूँ। अभी 13 जुलाई को एक आईएएस ऑफिसर हैं श्री नितिन सांगवान। उन्होंने अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट दिखाते हुए ट्वीट किया कि केमिस्ट्री में उनके 24 मार्क्स आए थे, जो पासिंग मार्क्स से बस 1 नंबर ज़्यादा था। बच गए। जब उनसे पूछा गया कि इसके बावजूद वे आईएएस कैसे बन गए, तो उन्होंने जवाब दिया, ज़िंदगी से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। और जब उसकी मार्कशीट आती है ना, तो जुनून और लगन के साथ आप वो काम करने लगते हो जो आप करना चाहते हो। जी हाँ, सच में सफलता आदमी को नहीं, उसके जुनून को मिलती है, उसकी लगन को मिलती है। जब हमारे कम नंबर आते हैं तो डिप्रेशन में क्यों जाना? क्या ज़रूरत है डिप्रेशन में जाने की? बस इतना सा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि कमी कहाँ रही। हो सकता है अपनी आदतों में थोड़ा बहुत फेरबदल करके हमारे आने वाली ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाए, है ना? सच बात तो ये है कि मेहनत और एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपना सारा बचपन ये सुनकर बिता दिया कि ये कुछ नहीं कर सकती, इसे कुछ नहीं आता। 7 साल की उम्र तक चंबल के निकट इटावा में रहने वाली अनुपमा वी चंद्रा स्कूल ही नहीं गईं। और उनके पिता की पोस्टिंग जब बड़े शहर लखनऊ में हुई तब उनका स्कूल शुरू हुआ। लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास से केजी में डिमोट कर दिया गया। फिर तो जो जद्दोजहद शुरू हुई उनकी ज़िंदगी में, तो थमने का नाम ही नहीं लिया। वे सिर्फ हिंदी में बात कर पाती थी। क्लास में उनका खूब मजाक उड़ता।
अब बिना किसी दोस्त के इतनी लो सेल्फ एस्टीम वाली अनुपमा का स्कूली जीवन कैसा रहा होगा, इसका अंदाज़ा तो आप सभी लगा ही सकते हैं। जब वो 8th में आई तो उस समय इंदिरा गांधी लखनऊ के दौरे पर आई हुई थी और उनका स्वागत करने वाले स्कूली बच्चों की टीम में अनुपमा भी एक थी। अचानक इंदिरा गांधी की खुली जीप उनके सामने आकर रुकी। जब अनुपमा ने उनको फूल दिया तो इंदिरा जी ने उससे पूछा, बड़ी होकर क्या बनोगी? अनुपमा ने जवाब दिया, आपकी जैसी। इस पर इंदिरा जी बच्ची को शुभकामनाएं देते हुए हंस दी, पर साथ ही हंसी अनुपमा की क्लास की लड़कियां जो उनका मजाक उड़ा रही थीं। साथियों, उस दिन इंदिरा जी की गाड़ी की लाल बत्ती की चमक और उन लड़कियों की हंसी ने अनुपमा के जीवन की धारा ही बदल दी। लेकिन फिर भी अनुपमा को ऐसा लग रहा था कि जो वो पैनापन, जो सफलता वो चाह रही हैं, उसकी जिसकी वो हकदार हैं, वो नहीं मिल पा रहा। फिर एक दिन कॉलेज के पढ़ाई चल रही थी उनकी, उस समय एक आर्ट एग्जीबिशन में गई। वहाँ उन्होंने एक जाने माने फ्रेंच पेंटर को देखा जो बार बार एक लाइन बना रहा था और मिटा रहा था। अनुपमा ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब भी मैं एक लाइन बनाता हूँ तो खुद से बस एक ही सवाल करता हूँ, क्या ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है? क्या ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है? और ऐसा ना करने पर मैं उसे मिटा देता हूँ। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी यही आदत उन्हें आज इतने ऊपर ले आई है। बस फिर क्या था, अनुपमा ने इसे अपना मूल मंत्र बना लिया और नए सिरे से अपने जीवन को जीना शुरू किया। लगातार 8 महीने तक हर रोज़ 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने खुद से पूछा, वाज दिस माई बेस्ट अटेम्प्ट, तो भीतर से जवाब आया, हाँ। और उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। लेकिन वो आईएएस बन जाएंगी ऐसा उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। सोचिए ज़रा, जो लड़की पार्क को पारक बोलती हो, उसने पूरी डिक्शनरी कंठस्थ कर ली, याद कर ली। सच में उनका जीवन बहुतों के लिए प्रेरणा और हिंदी बोलने के लिए, उनका मजाक उड़ाने वालों के लिए सबक है। आइए आपको मिलवाती हूँ अनुपमा जी से। आइए। Hi everyone, I'm Anupma Chandra. I have been in the civil services, the ISA, for 23 years, but I was the least likely candidate to qualify the UPSC and the IAS. As a student, I was a total disaster. I failed in every class starting from class KG. I was studying in Hindi medium schools and Kendriya Vidyalayas. I had no confidence and I had a massive inferiority complex. I used to call water, water. I used to call park, parak. And I used to call school, school. Then one day, I happened to visit an art exhibition by a famous French artist. He said, every time I draw, I ask one single question. Was this my best? Was this my best? And till the answer is not yes, I keep improving on my drawing. If you have a dream and if you have an ambition and you are making an effort towards it, continuously ask, was this my best? And don't stop till the answer is yes. And he said, you can start asking this question anytime in your life. It's never ever too late. मुझे पता है पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमेशा अच्छा ही लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। सभी से बस मेरा एक ही अनुरोध है, वो कविता में बोलूँगी, जीतूँगा या जीतूँगी मैं, ये आज खुद से वादा कीजिए। करते हो जितनी कोशिश उससे बस थोड़ी सी ज़्यादा कीजिए। तकदीर रूठ जाए तो रूठ जाने दीजिए, पर हिम्मत नहीं टूटने दीजिए। आज और अभी मजबूती से ये इरादा कीजिए। जी हाँ, आपको बस अपना इरादा पक्का करना है। दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति आपको नीचा नहीं दिखा सकता। हर ताकत को, दुनिया की हर शक्ति को आपकी दृढ़ शक्ति के आगे, आपके आत्मविश्वास के आगे झुकना ही पड़ेगा। इकबाल साजिद की पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूँगी। प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़र, मारो ज़मीं पे पाँव, मारो ज़मीं पे पाँव कि पानी निकल पड़े। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नया विश्वास लेकर।
तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान, आपकी बस एक मुस्कान ज़िंदगी के बहुत से एग्ज़ाम पास करवा देगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।